हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से ही समझ में आता है कि भगवान को पत्र। अब इसके राइटर की बात करें तो इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूज। और जी.एल. फ्यूज एक मैक्सिकन राइटर हैं, पोएट हैं और साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट भी हैं, जिनकी एक छोटी सी स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी समरी को। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। आ लेटर टू गॉड की समरी में स्टार्टिंग होती है लेंचो नाम के एक व्यक्ति से। लेंचो का एक छोटा सा घर होता है, फसल होती है। तो लेंचो का घर कहाँ होता है? एक घाटी की छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। जो घाटियां होती है ना, हमारी पहाड़ों में घाटियां होती हैं, उसकी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ होता है। और उसके घर से जो व्यू होता है वो काफ़ी क्लियर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। उसके घर से सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं, जैसे नदी, खेती, आसमान। तो काफ़ी सुंदर व्यू रहता है। अब उसका अकेला ही घर था उस घाटी में। अब उसके साथ साथ उसकी खेती भी थी, खेती में फसल लगी हुई थी। और पहाड़ी क्षेत्रों में ये रहता है कि पानी का जो सोर्स होता है वो हमारा बारिश ही रहती है। तो उसे टेंशन थी कि मेरी फसल लगी हुई है और इस बार बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। तो वो टेंशन में था। तो वो टेंशन में उत्तर दिशा की ओर देखता है कि बारिश शायद हो जाए। फिर वो घर पहुंचता है, उसकी बीवी खाना बना रही होती है। तो उसकी बीवी होती है, जो वाइफ होती है, वो दिलासा देती हुई कहती है कि अगर परमात्मा ने चाहा, मतलब गॉड ने चाहा, तो बारिश हो जाएगी। इतना कहते ही कुछ देर बाद बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। मतलब बड़े बड़े साइज की जब बारिश आती है ना शुरुआत में, तो थोड़ी बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं। लेंचो था जो वो काफ़ी खुश हुआ। और लेंचो इस बारिश को अपनी बॉडी पर फील करना चाह रहा था, मतलब बारिश में नहाना चाह रहा था। तो वो बाहर जाता है और बारिश में हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है, उस बारिश का अनुभव करने लगता है और एकदम रिलैक्स होकर कहता है कि ये पानी की बूंदें नहीं, नए सिक्के हैं, मतलब न्यू कॉइन्स हैं। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसके लिए तो उसकी खेती में पानी लगना बहुत ज़रूरी था ना, तो उसके लिए तो ये रुपए के जैसा ही हुआ। पानी की बूंदें नए सिक्के से पानी की बूंदों का कंपैरिजन करता है। अब क्या होता है, साथ ही साथ ओले भी गिरने लगते हैं। अब ओले गिरने से तो सारी खेती का नुकसान हो जाता। तो अब लेंचो का जो खेत था उसमें ओले भी गिरे, और खेत क्या, उस पूरे इलाके में ओले गिरे और चारों तरफ ओले ही ओले दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने नमक बिखेर दिया हो। अब ये सब देखकर लेंचो उदास हो जाता है। वो महसूस करता है कि इस वर्ष उसे भूखा ही रहना पड़ेगा, इस ईयर उसे खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि खेती से ही खाना मिलना था। अब खेती तो नष्ट हो गई तो खाना कहाँ से मिलेगा? उनके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं था कि वो अगली फसल करने के लिए बीज भी लगा दें, इतनी भी चीज़ें नहीं थी उनके पास। अब जो लेंचो था उसका गॉड पे काफ़ी ट्रस्ट था, मतलब गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। तो लेंचो क्या करता है, भगवान जी को यानी गॉड को एक पत्र लिखता है। तो लेंचो अपनी उम्मीद पर, अपनी उन्हें ट्रस्ट था कि मैं भगवान जी को पत्र लिखूंगा तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो परमात्मा को लेटर लिख देता है कि पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो चोर हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही उसकी मदद की थी। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये स्टोरी का एंड काफ़ी अपोजिट थिंकिंग वाला था और काफ़ी फनी भी था कि जो इंसान मदद करता है उसी के लिए नेकी कर और दरिया में डाल। तो ये थी आपकी अ लेटर टू गॉड की समरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, और सारी हिंदी की सारी समरी के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी। लेंचो कहता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सारे भूखे तो नहीं मरते, तो मैं भी भूखा क्यों मरूंगा? तो इसी बात पर वो गॉड को एक लेटर लिख देता है और उस लेटर में 100 पीसो मांगता है। पीसो हमारे यहाँ की करेंसी नहीं है, किसी और देश की करेंसी है। वो 100 पीसो की डिमांड रखता है और कहता है इसी पते पर 100 पीसो भेज दीजिए। अब वो जाता है पोस्ट ऑफिस में, डाक अपना जो पत्र था उसे भेजता है, और पता कहाँ का लिखता है, लेटर टू गॉड, मतलब परमात्मा के लिए। अब पोस्ट ऑफिस में ये पत्र जाता है, एक कर्मचारी वहाँ का होता है, वो इस पत्र को देखता है।
वर्कर इस पत्र को देखता है और हंसने लगता है। क्यों हंसता है? क्योंकि वहां पर लिखा था लेटर टू गॉड। अब बताइए, भगवान जी का पता तो किसी को नहीं पता, तो वो कहता है कि मैं इसे कहाँ पहुंचा दूं, भगवान का पता कहाँ से लाऊं। फिर हंसी भी आती है उसे और आश्चर्य भी होता है। फिर उसके मन में एक इच्छा होती है, क्यों ना इस लेटर को खोल कर देखा जाए। जब वो खोल कर देखता है तो सारी बातें पढ़ता है और वो देखता है कि एक इंसान का इतना विश्वास, ठीक है, बच्चे विश्वास करें तो माना जाता है, पर एक इंसान इतना विश्वास रखता है कि उसने डायरेक्ट 100 पीसों भगवान जी से मांग लिए और उनके लिए लेटर लिख दिया। तो उनके मन में विचार आता है, क्यों ना इस पत्र का उत्तर दें हम लोग। ठीक है, सारे लोग ऑफिस में इकट्ठा हो गए थे इस लेटर को पढ़ने के लिए, तो वो सारे लोग आइडिया लगाते हैं, मतलब उनके मन में आता है कि क्यों ना इस चीज का उत्तर दें, आंसर करें इसे। परंतु उसे पढ़ने के बाद लेखक को पैसे चाहिए थे, मतलब राइटर को पैसे चाहिए थे, क्योंकि 100 पीसों देने के लिए काफ़ी, उस टाइम काफ़ी बड़ी रकम हुई उनके लिए, तो 100 पीसों उनके पास थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सारे कर्मचारी जो वहाँ पर थे पोस्ट ऑफिस में, उन सबसे इकट्ठा किए और अपनी सैलरी आने पर उसमें से कुछ पैसे दिए। बट उनके पास फिर भी केवल 60 पीसों ही, यानी 60 पीसों ही इकट्ठा हो पाए। उन्होंने वही 60 पीसों लिफाफे में रखे और पोस्ट कर दिए। और पता कहाँ था? लेटर टू गॉड। उन्होंने भी लिख दिया परमात्मा के यहाँ से। अब लेंचो के घर पर वो पत्र पहुँचता है। पत्र पहुँचता है, वो लिफाफा खोलता है। खोलने के बाद वो देखता है कि इसमें केवल कितने रुपए थे? 60 पीसों थे। अब 60 पीसों देखकर वो चकित हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे इतना विश्वास था कि वो गॉड को लिखेगा और फटाफट से 100 पीसों आ जाएंगे। सोचिए आप ज़रा कितना विश्वास रहा होगा। पर जैसे ही लेटर खोलता है और पीसों गिनता है, उसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है और वो फिर से वो कहता है कि भगवान जो परमात्मा है वो तो कोई गलती नहीं कर सकते। ये गलती ज़रूर किसने की होगी? किसने की होगी? पोस्ट ऑफिस में की गई होगी। उसे डाउट होता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ये रुपए निकाल दिए होंगे। अब लेंचो फिर से एक पत्र लिखता है, फिर से एक लेटर लिखता है गॉड को और गॉड से कहता है कि आपने जो पीसों भेजे हैं उसमें से केवल 60 पीसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। आप बाकी बचे हुए पीसों भी जल्दी से भेज दीजिए। अब उसके लास्ट में वो लिखता है कि अब की बार आप जो पीसों भेजेंगे वो डाक में या फिर पोस्ट से मत भेजिएगा। लास्ट में उसका रीज़न भी लिखता है। रीज़न क्या बताता है? वो कहता है कि जो डाक खाने के लोग हैं वो चोर हैं, उन लोगों ने शायद ये रुपए चुरा लिए हों, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकते। 100 पीसों की जगह 60 पीसों भेज दो। तो ये ज़रूर डाक खाने के लोग यानी पोस्ट ऑफिस के लोगों का काम होगा। तो ये फिर से वो पोस्ट कर देता है। अब यहाँ पर पोस्ट करने के बाद जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन पर क्या गुजरी होगी, ये सारा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बट आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने मदद की उनके बारे में ही वो कितनी गलत थिंकिंग रखता है। ठीक है, और इस स्टोरी में एक ये है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। और दूसरी बात कि उसका विश्वास कितना पक्का था, उसने तो गॉड पर विश्वास किया था। ठीक है, गॉड किसी के थ्रू भी मदद करे, पर गॉड ने मदद की, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के थ्रू की या किसी और के थ्रू। तो उसके विश्वास के कारण ही वो पैसे उस तक आ पाए थे। पर उसकी जो गलत थिंकिंग थी वो उन लोगों के लिए दुख दे सकती थी, मतलब बुरा लग सकता था उन लोगों को। तो ये था स्टोरी का लास्ट। इस चैप्टर का नाम आ लेटर टू गॉड, जो गॉड के लिए पत्र भेजता है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर स्टोरी अच्छी यानी समरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।